Our greatest virtue is in never falling, but in raising every time we fall. क्या ये कोई स्टेटमेंट है, क्या ये कोई फ्रेज है? नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन है 2022 में सितंबर के एनडीए पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब आपका निशाना बनेगा, मैम नेवर का यूज नहीं करेंगे, वेरी सिंपल। नो, बिल्कुल गलत। नेवर का यूज बिल्कुल सही है। यहाँ पे रेजिंग इज द रॉन्ग वर्ड विच इज यूज्ड। रेजिंग का मतलब होता है उठाना। रेजिंग की जगह यहाँ पे आ जाएगा राइजिंग। दैट मीन्स टू ग्रो, बढ़ना, उठना। What is the motive behind this question? The motive behind this question is कि अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चंस आखिर आ कहाँ से रहे हैं? जी हाँ, यही था आज का थंबनेल। तो अगर क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं हैं तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस है कहाँ से? तो दैट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू गिव यू। प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। क्यों? The really big question, और स्पेशली इन इंग्लिश, पढ़ते तो बहुत है पर समझ नहीं आता, एरर्स नहीं होते। नाउ कीप ऑल दोज प्रॉब्लम्स एट बे। हियर वी आर फॉर यू विद द सोल्यूशन। अब आपको कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज से आपको एरर बनाने सीखने हैं। और वो कैसे होगा? आपको मेहनत सिर्फ 1% करनी है, आपको सिर्फ देखना और समझना है, बाकी हम पर छोड़ दें। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एज वेल एज इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम से कम टाइम में सबसे ज़्यादा स्कोर्स ला के देगी। एंड ट्रस्ट मी, ये सिर्फ आपके रिटन एग्जाम्स में ही नहीं, आपके एसएसबी में भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एसएसबी देंगे कौन सी भाषा में? Of course, English. So you need to understand कि वो 10 questions जो error based है, वो 20 questions जो आपके synonyms और antonyms के हैं, वो 10 questions जो idioms और phrases के हैं, and the last 10 questions जो आपके PQRS के हैं। भाई सीधा सीधा समझे, conversational questions आपके एनडीए ने पूछना शुरू कर दिया है rather than concept based। हमें पता है कि हम double prepositions का यूज नहीं करते, बिल्कुल सही, बट दिस इज हाफ ट्रूथ। अगर ये सेंटेंस एक्टिव में है, वाई आर यू लुकिंग एट मी, यहाँ पे इस वर्ब के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब इसी का अगर पैसिव बना के देखा जाए तो इसका बच्चों पैसिव क्या हो जाएगा? वाई एम आई बीइंग looked at by you। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल प्रेपोजिशंस का यूज। तो अभी तो कॉन्सेप्ट का यहाँ पे बिल्कुल तोड़ हो गया कि कॉन्सेप्ट कहता है हम डबल प्रेपोजिशंस का यूज नहीं करते, पर यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमने बैक टू बैक 2 प्रेपोजिशंस दे दिए। बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली अब तैयारी करनी कहाँ से है। हजारों वीडियोस यहाँ पे आपके यूट्यूब में पड़ी हुई हैं, हजारों कॉन्सेप्ट्स पड़े हुए हैं, उसके बावजूद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला है दैट मीन्स या तो ये लैक ऑफ गाइडेंस है और सिंपली रॉन्ग गाइडेंस है। सो अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पर डे 9:15 पे एमकेसी लर्निंग ऐप पे लेक्चर्स, पर डे 145 पे YouTube के MKC NDA NA पे लेक्चर्स लेने होंगे, तभी आप 180 से प्लस जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो पूरा कर पाएंगे। एंड वी मेक श्योर दैट वी शैल डू इट फॉर यू। हम आपको आश्वासन देते हैं कि वो काम हम आपको करके देंगे। चलिए नाउ इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मोर देन वन हमें पता है क्या होता है, एक से ज्यादा। तो आप इसके साथ कैसा नाउन यूज करोगे? सिंगुलर की प्लूरल? ऑफ कोर्स प्लूरल, बट अगेन यहाँ पे रूल ने एक टर्न लिया, इसके साथ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो ऑफ कोर्स वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। वर्ब भी बच्चों कैसा आ जाएगा? सिंगुलर। भले ही यहाँ पे मोर देन वन लिखा है, उसके बावजूद जो नाउन यूज हो रहा है दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हर जगह हर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बट इसी रूल का एक्सेप्शन, अगर मोर के बाद नाउन है तो वो नाउन प्लूरल काउंटेबल होगा।
होगा, वो नाउन क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और than वन के बाद जो आपका वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से more than one students or student, more than one student was present in the class, बिल्कुल सही। more students than one were present in the class, बिल्कुल सही। more than two or more than three, plural countable noun, कैसा नाउन बच्चों, प्लूरल काउंटेबल नाउन। फिर वर्ब भी कैसा हो जाएगा, ऑफ कोर्स प्लूरल। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स जो आप रूल्स का नाम देके उनको रटने की कोशिश करते हैं, इनको रटना नहीं है। दीज आर सम स्टेटमेंट्स जो आपकी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में यूज होते हैं। अब आपका रोना है कि मैम हम तो इंग्लिश बोलते ही नहीं, तो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज कैसी, तो क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि एसएसबी में इंग्लिश नहीं आती है? यू नो दैट। आपको अपनी मिस्टेक्स पता है, उसके बावजूद आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, तो फिर आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। स्टॉप डूइंग दैट। देखिए, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस, अवेल इट बिफोर इट इज लॉस्ट। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज अ वार्निंग टू ऑल दोज जो अब भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो अब भी जो फ्री वीडियोस प्रोवाइडेड की जा रही हैं बच्चों को, उनको अवेल नहीं कर रहे हैं। आपकी 145 पे यूट्यूब पे लेक्चर, 715 पे वोकैबुलरी के लेक्चर, जिनको आपको रटवाया नहीं, आपको समझाया जाता है। आपका रोना है कि हमें रटना कैसे है, हमें रटना नहीं है, याद रखना और याद रखने में फर्क होता है। जैसा कि आपको बताया गया है, आज के दिन आप 200 वर्ड्स याद कर सकते हैं, पर क्या आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं? नॉट पॉसिबल। बट अगर उसी को आप इस तरीके से करोगे, इनडोमिटेबल, अब यहाँ पे इन का मतलब ना, डोमिटेबल का मतलब जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, तो इनडोमिटेबल क्या हो गया, जिसको हराया ना जा सके, वो क्या हुआ, इनडोमिटेबल। सेकेंड वर्ड इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रो मतलब विद इन, अंदर, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण। तो अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ असेसमेंट। तो अब जब आपने ये ब्रेक किया तो अब आपको ये शब्द याद रहेंगे, क्योंकि आपने इसको रिलेट किया, आपने इसको रटा नहीं। अगर आपने अभी तक वोकैबुलरी और ग्रामर की क्लासेस नहीं देखी है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपॉर्चुनिटी हैज ऑलरेडी नॉक्ड एट योर डोर, यू ओनली हैव टू अवेल इट। आपको सिर्फ उसको क्या करना है, अवेल करना है। डोंट मिस योर क्लासेस। यूट्यूब पे जो चलती हैं 1:15 PM पे, और जो यूट्यूब पे एमकेसी के मेन चैनल पे चलती है 7:15 पे वोकैबुलरी की क्लासेस, दोनों ही एनडी ओरिएंटेड है और दोनों ही आपको 180 प्लस लाके हर हाल में देगी। और अगर आपने शिद्दत से इन दोनों वीडियोस को कर लिया तो फिर 200 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीट हिंदी मीडियम, बीट इंग्लिश मीडियम। यू नीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक आर्ट है, और उसी आर्ट को हम आपको बेहतर सिखाने के लिए आ रहे हैं। सो ये लास्ट मौका है, 16 अप्रैल एक बहुत बड़ा टारगेट है आपके लिए। 16 अप्रैल से पहले हर वो क्वेश्चन, हर वो कॉन्सेप्ट, हर वो लैंग्वेज जो आपको एग्जाम तक पहुंचाने वाली है, आपकी सफलता की एक सीढ़ी बनने वाली है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे एमकेसी एनडीए एनए चैनल के थ्रू और एमकेसी में मेन चैनल में वोकैबुलरी के वीडियोस के थ्रू। जय हिंद, थैंक यू।